अब हम बात करेंगे अरस समीकरण मिति दोषों के बारे में। बेसिकली अरस समीकरण मिति दोष क्या होंगे, जिनमें कि दोष के पूर्व तथा दोष के पश्चात क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में अंतर आ जाता है, मतलब क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि हम एक क्रिस्टल मान लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें कि Na+ कितने थे आपके 10 थे और आपके Cl- कितने थे 10 थे। अब यदि मैं इनका अनुपात निकालूं तो वो क्या निकलेगा 10:10, जो कि होता है आपका 1:1। बेसिकली अरस समीकरण मिति दोष में क्या होगा कि जैसी दोष उत्पन्न आएगा ना तो आपका Na+ तो निकल जाएगा और कितना हो जाएगा 9, लेकिन आपका Cl- 10 का 10 ही बचे रहेगा। तो अब बताओ अब अनुपात कितना है 9:10, तो क्या 9:10 1:1 के बराबर है? नहीं है। मतलब कि इसमें दोष के पश्चात तथा दोष के पूर्व जो धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है। मतलब कि रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो जाता है। यदि ये निश्चित रहता है तो रस समीकरण मिति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन निश्चित नहीं है इसलिए रस समीकरण मिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब इसके अंदर कितने प्रकार के दोष आते हैं, 2 प्रकार के दोष आते हैं। पहला दोष कौन सा होता है आपका, एक होता है धातु आधिक्य दोष। कौन सा दोष, धातु आधिक्य दोष। और एक कौन सा दोष होता है, धातु न्यूनता दोष। बेसिकली अब देखना धातु आधिक्य दोष क्या होता है और धातु न्यूनता दोष क्या होता है। देखना धातु आधिक्य का मतलब समझ सकते हो कि धातु की क्या होगी, अधिकता होगी, और धातु न्यूनता का मतलब क्या समझ सकते हो कि धातु का क्या होगी, न्यूनता होगी। अब इसको करने के हमारे पास दो दो तरीके होते हैं, धातु की वो बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, इसलिए इसके दो प्रकार, और धातु को कम करने के भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले समझना धातु की किन्हें कहते हैं। देखो धातु वे होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों का दान करती है, जैसे कि Na क्या है, आपकी धातु है, सोडियम धातु है, वो क्या करती है Na+ बनाती है। वो क्या करती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान करती है, और जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो अब एक प्रकार समझ सकते हो कि धातु वे होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश आता है। मतलब कि धातु एक प्रकार से क्या रहती है, धनावेशित रहती है। तो जितने भी आपकी धनायन होंगे, ये क्या बेसिकली धनायन है, जैसे कि आपका Cl-, ये ऋणायन है, ये धनायन नहीं है, तो ये धातु नहीं हो सकता। धातु वे होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का दान करती है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है वो धनायन का निर्माण कर लेती है। इसलिए जितने भी आपके धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके Mg2+ की, ये भी क्या है, धातु है, क्योंकि ये क्या है, धनायन है। तो बेसिकली धातु अधिक्य का मतलब ये होता है कि क्रिस्टल में आपकी धातु अधिक होगी। धातु अधिक होगी मतलब धनायन अधिक होगी। अब बताओ एक क्रिस्टल में आपकी धनायन भी है और ऋणायन भी है। अब आपको धातु की अधिकता करना है, मतलब धनायन को अधिक करना है। धनायन को अधिक करने के कितने रास्ते होते हैं, दो प्रकार के रास्ते होते हैं। जैसे कि एक आपका ऐसा पर्वत है और आप एक खड़े हैं, आपके पास दो रास्ते थे उसे छोटा करने को, उसे काट करके अपने से छोटा कर दो या उसे खुद बड़ा हो जाओ, दो दो तरीके से बड़ा होने के। तो उसी प्रकार से यदि हमें धनायन को बढ़ाना है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप धनायन को ही क्या कर दो, बढ़ा दो, ताकि धनायन को ही क्या कर दो, आधिक्य में कर दो। और दूसरा क्या है कि धनायन को तो उतना ही रखो लेकिन ऋणायन को कम कर दो। क्या कर दो, ऋणायन को कम कर दो। मतलब कि आपके पास दो तरीके हो गए, धनायन आधिक्य और आपका ऋणायन क्या हो जाएगा, न्यूनता। आते इतनी बात समझ में। धातु आधिक्य का मतलब होता है धनायन को अधिक करना। धनायन को अधिक करने के दो रास्ते, या तो धनायन कुछ बढ़ा दो, ऋणायन को कुछ मत करो, या ऋणायन को कम कर दो तो धनायन अपने आप ही बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अब हमें यहाँ क्या करनी है, धातु न्यूनता। धातु न्यूनता का मतलब क्या होगा, धातु का मतलब होता है बेसिकली परमाणु, बेसिकली धनायन। मतलब कि धातु न्यूनता करना है यदि हमें धनायन न्यूनता करना है, धनायन को कम करना है। तो धनायन को कम करने के क्या रास्ते, दो रास्ते। पहला रास्ता कि धनायन को न्यूनतम कर दो, क्या कर दो, धनायन को सबसे न्यूनतम कर दो। धनायन को ही कम कर दो कि अपने आप धातु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है कि आप ऋणायन को बढ़ा दो। ऋणायन को बढ़ा दोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, धनायन कम हो जाएगा, तो ऋणायन क्या हो जाएगा, आधिक्य। तो आपके अरस समीकरण मिति दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, धातु आधिक्य, दूसरा धातु न्यूनता। धातु आधिक्य भी दो प्रकार के, धनायन आधिक्य, ऋणायन न्यूनता। धातु न्यूनता भी दो प्रकार के, धनायन न्यूनता, ऋणायन न्यूनता, है ना। अब बेसिकली इसका मतलब समझेंगे हम। सबसे पहले हम धातु आधिक्य को पढ़ेंगे। अब धातु आधिक्य में भी जिनमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका धनायन आधिक्य, कि धनायन आधिक्य क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग धनायन आधिक्य, है ना। तो देखना धनायन आधिक्य को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक आपका क्रिस्टल ले लेते हैं। वो भी किसका क्रिस्टल लेते हैं, NaCl का। एक आपका क्रिस्टल ले लेते हैं जो कि कौन सा क्रिस्टल है, NaCl का। उसमें क्या रहता है, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, फिर आ जाता है आपका Na+,
Cl माइनस Na+, Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na+, Cl माइनस Na+, इस प्रकार से हो जाएंगे आपके। अब देखना बेसिकली इस प्रकार से आपका एक क्रिस्टल हो गया, और वो वाला जो क्रिस्टल है वो किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। अब जब हम इसमें से क्या गुजारते हैं? एक वाष्प गुजारते हैं, इस प्रकार से क्या गुजारते हैं? वाष्प गुजारते हैं, और वो जो वाष्प गुजर रही है वो किसकी वाष्प गुजर रही है? Na की वाष्प गुजर रही है। हमने क्रिस्टल लिया NaCl का। बेसिकली अभी हम किसे पढ़े? धनायन आधिक्य ना, तो धनायन आधिक्य को ना पढ़ते हुए ये बेसिकली पता है किसका एग्जांपल है? ये ऋणायन आधिक्य का एग्जांपल है। ओके, तो पहले हम ऋणायन आधिक्य पढ़ लेते हैं और फिर धनायन आधिक्य पढ़ेंगे। तो ये आपका ऋणायन आधिक्य थोड़ी ना होता है, ऋणायन क्या होता है? न्यूनता। धातु आधिक्य के कितने प्रकार थे? दो प्रकार के थे, एक था धनायन आधिक्य और दूसरा था ऋणायन न्यूनता। बेसिकली मैं क्या पढ़ाने वाला था? धनायन आधिक्य, लेकिन ये वाला एग्जांपल किसका ले लिया? ऋणायन न्यूनता का। तो ये इसे समझ लो आपका कौन सा टॉपिक? ऋणायन न्यूनता वाला टॉपिक। तो ऋणायन न्यूनता में बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? ऋणायन की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो ऋणायन की संख्या कम करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? इस प्रकार के NaCl का क्रिस्टल है और उसमें से हम सोडियम की वाष्प को क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। अब बताओ जो आपका सोडियम रहता है वो किन भागों में टूटता है? वो अपना आयनीकरण कर लेता है, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। Na क्या करता है? धातु है, तो एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं, खुद किसमें परिवर्तित हो जाती है? Na+ में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या होता है बेसिकली, अभी जब हमने वाष्प को नहीं गुजारे थे तब इसका रंग कैसा था? सफेद था। रंग कैसा था? सफेद था। लेकिन जैसे हमने वाष्प को गुजारे तो जो आपका Na था वो किसमें टूट गया? Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है? ये जो आपका Na+ है वो किसे अपनी ओर बुला लेता है? ये जो आपका Cl- है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, इस Cl- को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि धनायन है, ऋणायन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये ऋणायन यहाँ से निकल जाता है और इस Na+ के रूप में क्या बना लेता है? यौगिक बना लेता है NaCl। अब ये जो रिक्त स्थान आया ना, इसके स्थान पे क्या आ जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस प्रकार से तो अब जो इसका रंग हो जाता है वो श्वेत न रह क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ? आपका NaCl का क्रिस्टल था, उसमें जब हमने सोडियम के वाष्प को गुजारे तो आपको किसमें टूटा? Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जो बेसिकली Na+ था उसमें जो यहाँ का Cl- था, Cl- यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी जा सकते हैं, मैंने यहाँ से ले जा रहे तो Cl- इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? NaCl, और वो अपना निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। बेसिकली अब क्या होता है? उसके स्थान पे कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दो चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहली आपकी विद्युत धारा के लिए और दूसरा है रंग के लिए। पहले यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए रंग क्या था? आपका सफेद था। लेकिन जैसे आपका Cl- यहाँ से गया तो इसका स्थान किसने ले लिया? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ने क्या ले लिया? स्थान ले लिया, तो वो क्या दिखाएगा? रंग दिखाएगा। बेसिकली रंग क्यों दिखाता है? कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है, जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पर अस्थायी रहता है, तो वो स्थायी होने के लिए वापस उसी स्तर में आता है, तो फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और वो ऊर्जा किसके रूप में रहती है? रंग के रूप में रहती है। तो वही आपको रंग देखने मिलते हैं। तो बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। तो पहले जो श्वेत दिख रहा था सफेद था एकदम, कुछ नहीं, लेकिन अब कैसे देखने मिलता है? पीला देखने मिलता है। पहले इसके समान सफेद था एकदम, ये अब कैसे देखने मिलेगा? पीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस स्थान को जहां पर आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं इस स्थान को क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। बेसिकली F केंद्र की कई बार परिभाषा भी आती है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए मैं, F केंद्र क्या है? तो क्या होगा? F केंद्र होता है बेसिकली रिक्तियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई थी? रिक्ति, खाली स्थान हो गया होता, इस खाली स्थान को भरने कौन आया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो रिक्तियों में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, रिक्तियों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? F केंद्र कहा जाता है। या मुक्तियों में उपस्थित मतलब मतलब कि रिक्तियों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को, रिक्तियों में उपस्थित ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला स्थान है इसे क्या कहा जाता है? F केंद्र कहा जाता है। बेसिकली F केंद्र क्यों कहा जाता है? देखते देखो F जो है ना वो जर्मन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब एक जर्मन शब्द फर्बेनजेंटर, फर्बेनजेंटर ऐसा कोई शब्द है। कौन सा शब्द? शायद ऐसे है, फर्बेनजेंटर एक शब्द है ना। जो इस F का मतलब है ना, उस F का मतलब क्या है आपका? फर्बेजेंटर। क्या है? फर्बेजेंटर। और फर्बेजेंटर का मतलब होता है आपका रंग। फर्बेजेंटर का मतलब क्या होता है? रंग आता है। अब बताओ यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, वो क्या कर रहा है? रंग दिखा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं।
बेसिकली एस के अंदर में जो एफ है वो जर्मन शब्द है, वो जर्मन शब्द क्या है, फर्बेजेंटर, और उस फर्बेजेंटर का अर्थ क्या होता है, रंग होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे एफ केंद्र कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है बताओ, यहाँ पर पहले क्या था अपना Cl माइनस, अब Cl माइनस तो निकल चुका है, तो बेसिकली ऋणायन क्या हो गया, कम हो गया। पहले पर ऋणायन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऋणायन थे और 8 ही क्या थे बेसिकली आपके धनायन थे। अब बेसिकली क्या हो गया आपका, ऋणायन तो कितने हो गए, 7 हो गए, ऋणायन क्या हो गए, न्यूनतम हो गए। अब बताओ ऋणायन यदि न्यूनतम हो गए तो धनायन क्या हो गया, अपने आप बढ़ जाएगा, और वही तो था धातु आधिक्य, तो धातु आधिक्य ये पहला प्रकार हो गया। और यहाँ पर क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जिसके कारण जो इसका रंग दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, हमें पीला रंग दिखाई दे रहा है, किसका, ये वाले NaCl के क्रिस्टल का। तो क्या बोल सकते हैं कि जब NaCl के क्रिस्टल में से हम सोडियम की वाष्प को क्या करते हैं, गुजारा जाता है, तो बेसिकली जो आपका Cl माइनस, जो बेसिकली सोडियम वाष्प का जो Na रहता है उसका आयनीकरण हो जाता है, मतलब Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। जो आपका Na+ रहता है वो आपके क्रिस्टल की Cl- को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसके बाद NaCl के यौगिक का निर्माण कर लेता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उस रिक्ति में चला जाता है, जिसके कारण ऋणायन की कमी हो जाती है और धनायन अपने आप ही बढ़ जाता है, और इसे ही कहते हैं ऋणायन को न्यूनतम करना, जिससे कि धातु का क्या हो जाता है, आधिक्य हो जाता है। बेसिकली इसके कारण जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है या रंग परिवर्तित हो जाता है। अब बताओ इस ऋणायनता न्यूनता दोष के कारण यहाँ पर क्या आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और बताओ इलेक्ट्रॉन किस किस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं, एक तो रंग के लिए और एक धारा के लिए। तो यहाँ पर विद्युत उदासीनता भी उत्पन्न हो चुकी है, और क्या उत्पन्न हो चुकी है, आपकी रंग भी आ चुका है। मतलब कि जैसे हम ऋणायन न्यूनता दोष देखते हैं तो पहले ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करवाते क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन अब विद्युत धारा का प्रवाह करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो इस दोष के कारण बेसिकली क्या होता है, आपका विद्युत का उदासीन बन जाता है आपका, वो भी अरस समीकरण विधि दोषों के कारण होता है। ये सब रस समीकरण विधि दोष में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे थे, है ना, तो अरस समीकरण विधि के दोषों के कारण पहली बात तो आपकी चालकता उत्पन्न हो जाती है आपके क्रिस्टल में, साथ ही साथ रंग उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब हम धातु आधिक्य करने का पहला तरीका जो कि क्या था आपका, धनायन आधिक्य, उसे पढ़ते हैं। धनायन आधिक्य का अच्छा एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड। क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को समझना, बेसिकली जो जिंक ऑक्साइड वो कैसे बनता है, जिंक जो रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और Zn2+ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके Zn2+ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, O2- बना लेता है। और ये वाला जिंक ऑक्साइड और ये O2- आपस में विक्रिया करके क्या बना लेते हैं, जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आती है। तो देखना, जैसे हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे हमने NaCl का क्रिस्टल बनाया था ना, वैसे ही होता है आपका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। तो जैसे हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या चीज देखने मिलती है कि जो जिंक था वो तो Zn2+ के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन रहता है वो O2- के रूप में अलग नहीं होता। बेसिकली Zn2+ और O2- आपस में जुड़े थे, तो जैसे हमने इसे गर्म किए, ये तो Zn2+ के रूप में अलग हो गया, लेकिन जो O2- है O2- के रूप में अलग नहीं हुआ, इसने क्या कर दिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया था ऑक्सीजन ने वो छोड़ दिया और ऑक्सीजन के रूप में अलग हो गया। ऐसा होता है बेसिकली, जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है O2- बनता है, और ये दोनों अभी क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। जब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो Zn2+ जैसा था वैसा बदल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन O2- के रूप में टूटना चाहिए, O2- के रूप में नहीं टूटता, ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और क्या करता है, खुद मुक्त अवस्था में आ जाता है। अब यदि इसे मैं 2 संख्या में लूंगा, कितनी संख्या में लूंगा, 2 संख्या में लूंगा, तो बताइए ये भी कितना मिलेगा, 2, ये भी कितना मिल जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में निकल जाती है, गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। अब बताओ बेसिकली ये जो ऑक्सीजन थी उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, 2- मतलब ऋणायन था। अब बताओ वो ऋणायन क्या चले गया है, ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल गया। अब यदि ऑक्सीजन के रूप में ऋणायन बाहर निकल गया है तो आपका धनायन क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो धनायन की संख्या को हमने एक प्रकार से क्या कर दिए, बढ़ा दिए। धनायन की संख्या को क्या कर दिए, एक प्रकार से बढ़ा दिए, और यही करना था हमारे धनायन आधिक्य। तो बेसिकली ये है आपका धातु आधिक्य का पहला प्रकार, धनायन आधिक्य। धनायन की संख्या को बढ़ गई। जिंक ऑक्साइड ऐसे बनता है, लेकिन पहले जो इसका रंग होता है ना, मतलब तापमान बढ़ाने से पहले बेसिकली आपके दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब तापमान बढ़ता है ना।
तो तापमान बढ़ने से पहले जिंक ऑक्साइड का रंग कैसा था आपका? जिंक ऑक्साइड का जो रंग था श्वेत यानी सफेद था। लेकिन जैसे हमने इसे गर्म किया तो Zn2+ और ऑक्सीजन के रूप में टूटा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। इसे हम 2 लेंगे तो ये भी 2 होगा, ये 4 हो जाएंगे और ये O2 बन जाएगा और ये O2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो आपका जो ऋणायन है वैसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऋणायन यदि कम हो गया है तो आपका धनायन अपने आप बढ़ जाएगा और हमारा धातु आदि के काम हो जाएगा। हो गया इतना। अब बेसिकली यहाँ पर देखना धनायन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अब ये जो धनायन है ना वो कहाँ पे चला जाता है? अंतराकाशीय स्थानों पे चले जाता है, मतलब जो रिक्त स्थान रहते हैं ना वहां पर चले जाता है। और साथ ही साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशीय स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे कि एक दोष उत्पन्न होता है, जिससे कौन सा दोष कहते हैं? धनायन आधिक्य दोष, या धनायन के द्वारा अंतराकाशीय स्थानों पर चले जाने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धनायन आधिक्य दोष। और किसके अंतर्गत आता है? धातु आधिक्य के अंतर्गत आता है ना। तो बेसिकली अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन जब बाहर निकला तो कब निकला? जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या करें? मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? रंगों के लिए, है ना, रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके कारण जैसे हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है बेसिकली। और साथ ही साथ यहाँ से विद्युत का प्रभाव भी आसानी से होने लगता है। तो बेसिकली ये कितने प्रकार हो गए इसके? 2 प्रकार हो गए, एक हो गया धनायन आधिक्य और एक हो गया ऋणायन न्यूनता। अब क्या पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार, अरासायनिक नीति दोष का, जो कि क्या है आपका? धातु न्यूनता।